अरे बच्चों, आज जो है रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे ज्ञात है, कल 9 बजे से मैकेनिकल वाले बच्चों का पहली बार एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट टाइम पेपर है। लास्ट डे इलेक्ट्रिकल वालों का था, बहुत बच्चों के पेपर छूट गए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के भी थे, उनके भी छूटे। तो पहले दिन एग्ज़ाम में बहुत बच्चों के पेपर छूट रहे हैं। अभी किसी का सेकेंड डे पेपर नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फर्स्ट डे में मैक्सिमम बच्चों का पेपर छूट रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं एग्ज़ाम में, उसको गौर करना है। उन दिक्कतों को सॉल्व मैंने किया है बच्चों का, तो इसलिए मुझे अनुभव है कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। जितना मैं अपने अनुभव से जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान देंगे। डिस्क्लेमर ये है कि इसके लिए मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ना मैं बोर्ड का मेंबर हूँ, ना मैं उतना ज़्यादा अनुभवी हूँ। फिर भी मैं अपने अनुभव से आपको थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर करते हैं। एग्ज़ाम में आने वाली समस्याएं निम्न हैं। जैसा कि कल हमारे बच्चों का पेपर था, हम लोग कॉलेज में बच्चों को बुलाए थे, अच्छे से उन लोगों को जो है लॉगिन में जो भी दिक्कत थी उनको लॉगिन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। 2 टीचर थे हमारे यहाँ, उन्होंने जो है बहुत बच्चों में दिक्कत आई। कम से कम 5 बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया एग्ज़ाम छूटने से, और 13 बच्चों में बीच बीच में दिक्कतें आईं। एक दिक्कत जो कल हम लोगों को देखने को मिली, उसमें ये दिक्कत हमें देखने को मिली कि गूगल पर जो एग्ज़ाम की लिंक दी जा रही थी वो कल मिल नहीं रही थी, ठीक है। इसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हुए। इसका सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा। कुछ बच्चों द्वारा टेस्ट सबमिट नहीं हो रहा था। सुबह के भी पेपर में कुछ बच्चे हमें कॉल किए थे, शायद सिविल वालों का कुछ पेपर था, तो मुझे कॉल कर रहे थे। एआई द्वारा लगातार 25 वार्निंग आ रही थी कुछ बच्चों में, जबकि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी वार्निंग मिल रही है। कुछ बच्चों का टेस्ट जो है बीच में रुक जा रहा था। कुछ बच्चों का फ़ोटो ब्लैक या वाइट हो जा रहा था। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 16 मिनट पहले लॉगिन करने पर ये 8 टू स्टार्ट हट नहीं रहा था। इसके बारे में व्याख्या मैंने पहले भी किया था 19 तारीख वाले वीडियो में, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा था, कैप्चा ले रहा था लिंक खोलने पर, यानी कि जो लिंक है एग्जामिनेशन की पहली वाली लिंक, उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो कैप्चा ले लेता है, लेकिन अगर आप वही चीज़ बार बार बच्चा ट्राई करता हो तो फिर वो कैप्चा ऑटोमेटिक नहीं लेता है। कैप्चा के लिए फिर फिगर आता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। यदि क्रोम खोले तो क्रोम खोले हैं और फिर मोजिला से कभी कोई बोल रहा है खोलने के लिए, तो वहाँ दिक्कत आ रही है। मोबाइल में प्रॉक्टर का चैट नहीं हट रहा है, ये शुरू से ही प्रॉब्लम है। इन सभी प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आते हैं अगला प्रॉब्लम लेके, ठीक है। देखिए, ये है हमारा गूगल सर्च। हम गूगल सर्च में आ रहे हैं और हमको जो कहा गया था कि यूपी BTE, गौर करेंगे, यूपी BTE एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमारे में पहले से था, ये ले लिया, लेकिन बच्चों में यूपी BTE एग्ज़ाम .in ये बच्चे खोल रहे हैं। जब बच्चे ये चीज़ खोल रहे हैं तो उनको ये चीज़ मिल नहीं रहा है। कल जो दिक्कत आई है सामने, देखिए मेरे में पहले से था तो मिल गया, तो खुल गया, लेकिन बहुत से बच्चों में क्या हो रहा है कि ये लिंक मिल नहीं रही है, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन है कि आप क्या करिए, यहाँ पर यूराइज सर्च करिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन यहाँ पे सर्च करेंगे यूराइज। क्या करिए, यूराइज को सर्च कर दीजिए। जैसे आप देखिए यूराइज प्रोफाइल ले लिया ऑटोमेटिक हमारे में, लेकिन यूराइज प्रोफाइल लॉगिन नहीं लेना है, यूराइज होम लेना है। क्या लेना है? यूराइज होम। देखिए ये इन्होंने यूराइज प्रोफाइल ले लिया, ऑटोमेटिक यूराइज प्रोफाइल ले लिया, लेकिन यूराइज प्रोफाइल नहीं लेना था, यूराइज होम को क्लिक आप सर्च करेंगे। हमने यूराइज होम को सर्च कर दिया, ठीक है। जैसे हमने यूराइज होम को सर्च किया तो देखिए यहाँ पे ये सारे लिंक आ गए, यूराइज लॉगिन। यूराइज लॉगिन पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक कहाँ करना है? यूराइज होम पर। आपको यूराइज होम पे क्लिक करना है। ये मीडिया कवरेज है, ये सारी यूराइज पोर्शन ये दिखा रहा है। यूराइज होम, हमने यूराइज होम लिया था। देखिए यूराइज होम यहाँ नहीं दिख रहा है, जबकि हमने यूराइज
यूराइज हमने सर्च किया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यूराइज यूपी गवर्नमेंट आ रहा है, हम इसी पे क्लिक कर देते हैं, पहले वाले पे देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। क्या इसमें यूराइज होम दिखा रहा है? देखिए यूराइज खुल गया। गौर करेंगे, हम ये बात बता रहे हैं कि अगर आप देखिए यूराइज होम खुल गया, यूराइज होम ही खुला जब ये क्रॉस करना चाह रहे हैं, देखिए खुल गया। अब वो बेटी की जो वीडियो लॉन्च हुई तो इसमें ये दावा किया जा रहा था कि यूराइज पर ही लिंक आपका पड़ा है एग्जाम का। देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, बच्चे यूराइज को खोलते हैं और ऐसे देखते हैं तो कहीं लिंक नहीं मिलता है। लेकिन इसमें असल बात क्या है, उनका कहना गलत नहीं है बीटी बोर्ड का कि यूराइज पर भी आपको लिंक मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका यूराइज जो खोलना है वो डेस्कटॉप मोड में खोलना है। चलिए मैं साइड से डेस्कटॉप मोड में कर ले रहा हूँ। ये लिंक इसलिए नहीं आ रही एग्ज़ाम की क्योंकि मैं डेस्कटॉप मोड में नहीं किया हूँ। अब मैं अपने गूगल क्रोम को मैं देखिए डेस्कटॉप मोड में डेस्कटॉप साइट में कर ले रहा हूँ। डेस्कटॉप साइट में मैंने कर लिया। अब जैसे देखिए मैं डेस्कटॉप साइट में करूँगा, देखिएगा यहाँ लिंक दिखने लगेगा एग्ज़ाम का, ठीक है। गौर करिएगा, बहुत बच्चे, कल 2 बच्चे ऐसे ही फंसे थे, उनको यूराइज की लिंक नहीं मिल रही थी। उनका यूराइज तो खुल नहीं रहा था, सॉरी एग्ज़ाम की लिंक नहीं मिल रही थी, यूराइज खुल नहीं रहा था और एग्ज़ाम की लिंक उन्हें मिल नहीं रही थी। वो बच्चे हमारे ग्रुप में भी नहीं थे, हम कह रहे थे ग्रुप से जाओ तो ग्रुप में नहीं थे, ठीक है। तो देखिए अब जब हमने डेस्कटॉप मोड में किया तब हम देखेंगे कि देखिए इस जब हमने डेस्कटॉप मोड में किया यूराइज को तो ये देखेंगे कि हमें जो है लिंक कहीं दिख रही है नहीं। देखिए अभी भी नहीं दिख रही है, ठीक है, देखिए कहीं नहीं दिख रही है। चलिए हमें यहाँ नहीं दिखी, लेकिन जब हमने यहाँ साइड के बटन को ऑन किया, देखिए जब हमने यहाँ साइड में जो बटन थी, देखिए ये जो साइड में जो बटन, साइड में जो क्लिक था, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर, ये पोर्शन जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें मिली। देखिए जब हमने यहाँ क्लिक किया तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम की यहाँ पे लिंक मिल गई, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी, देखिए। अब जब हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक किया तो देखिए ये लिंक पे पहुंच गए। तो एक ऑप्शन ये है कि यूराइज होम पे को क्लिक करिए, फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में डालिए, फिर आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और इस लिंक को कॉपी करके कहीं मैसेज में रख लीजिए और वहाँ जाके क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट सर्च में आ जाइएगा। यूराइज के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे बीटी एग्ज़ाम का। तो ये एग्ज़ाम की लिंक की बात हुई। सपोज डेट नहीं अगर आपको कहीं मिलता है तो मैं अपने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं दिया रहता हूँ। जिस फ़ोन में आप ऑन कर रहे हैं उसमें मैसेज बॉक्स में या कहीं भी आप क्या करिए, इस लिंक को कहीं भी रख लीजिए कॉपी करके, या आप जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहीं पे आप लाइए पेस्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कॉपी किया और फिर सॉरी हमने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पेस्ट कर दिया, लिंक पेस्ट हो गई, हम सर्च पे दबा दिए, सर्च हो गया, तुरंत खुल गया। तो इस तरह का ऑप्शन है। ये लॉगिन की जो प्रॉब्लम है ये वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे बात करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने बोला था पिक्चर वाली प्रॉब्लम। बहुत बच्चों में पिक्चर की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए एक बच्ची बैठी है, उस बच्ची ने मुझे भेजा कि सर मेरा ये पिक जो है ऐसे आ रहा है, वाइट हो गया था, ये तो बाद में थोड़ा सही हो गया, एकदम से इसका वाइट हो गया था। बच्ची परेशान हो गई, वहाँ से प्रॉक्टर वार्निंग दे रहा है कि अपना पिक आपका सही नहीं आ रहा है, बच्ची परेशान हो गई। फिर मैं तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि यहाँ ऊपर कॉर्नर पे आपके क्रॉस का निशान बना होता है जो एग्ज़ाम को बंद करने के लिए। मैं दिखा दे रहा हूँ, 2-3 मेरे पास चैटिंग है, मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर किसी चैटिंग में आपको दिखे अगर, तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ आप क्रॉस का निशान कहाँ बनेगा, जहाँ से आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहीं भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये एक बच्ची का है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 4 टैब खुले हैं, आप चारों टैब बंद कर दिए, सारे टैब बंद करके फिर से लॉगिन करिए तो आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे फेस ब्लैक हो जाता है, चाहे फेस जो है आपका वाइट हो जाता है। एक बच्चे को और दिक्कत हुआ था, उसका फेस पूरा ब्लैक हो गया था। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ उस बच्चे में क्या दिक्कत हुआ था। देखिए मैं दिखा रहा हूँ स्पष्ट, आपके पास लाइव मैं दिखा रहा हूँ उस बच्चे में कैसे उस बच्चे का फेस ब्लैक हो गया था। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, देखिए इस बच्चे का फेस एकदम से ब्लैक हो गया था। अब वो बच्चा परेशान है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, एकदम से उसका फेस ब्लैक हो गया था, बच्चा एकदम से परेशान था। फिर हमें भेजा सर कि देखिए सर ये दिक्कत हो रही है, और उसे वार्निंग भी आ रही है, इट सीम्स योर इमेज कैप्चरिंग इज स्टक, ठीक ना, देयर माइट बी एन इशू विद योर वेबकैम और सिस्टम, प्लीज़ रिस्टार्ट द टेस्ट। जो कि कह रहा है कि रिस्टार्ट करिए, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं। रिस्टार्ट द टेस्ट इफ़ इशू परसिस्ट,
ठीक है। इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू कंटिन्यू प्लीज़ कॉन्टेक्ट टेस्ट एडमिन, मतलब बच्चे में कुछ जो ये कह रहा है रिस्टार्ट करिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आएगी आपके एग्ज़ाम में, जब भी कल भी आया था, कल 3 बच्चों मेरे प्रॉब्लम आई थी ये वाली। हमने कहा बेटा सारी चीज़ों को रिस्टार्ट करिए, टेस्ट को बंद करिए, रिस्टार्ट करिए। जब आप टेस्ट को क्रॉस करेंगे तो पूछेगा रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो एस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आपके सामने आई थी, ठीक है। देखिए ये अभी मैंने बताया कि ये लिंक नहीं मिल रहा है। आर यू रोबोट, जैसे कभी कभी गूगल पे जब UPSS UPVT एग्ज़ाम जब डाल रहे हैं तो ये वाली लिंक नहीं मिल रही है गूगल पे। अगर ये लिंक नहीं मिले, बहुत बच्चे ये सर्च कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आर यू रोबोट वाला लिंक पे ही क्लिक करना है। अगर ये ना मिले तो मैंने बताया है कि कैसे आप फाइंड करेंगे, राइट। एक बच्चा ये ऐसे फ़ोटो खींच के भेजा कि सर मेरे में पहले दिन ये पेपर में कि सर ये मेरे में ऊपर में ये क्या टाइम चल रहा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। इस टाइम से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं, इस तरह की एक समस्या आ रही है, सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है लैपटॉप वाले बच्चों में, मोबाइल वाले बच्चों में भी कुछ में आ रही है कि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये हेल्प और ये चीज़ कर रहा है। बेटा इस तरह की समस्या जब भी आए तो आप क्या करिएगा कि कैमरा अलाउ करिए अपनी सेटिंग से। मैंने साइट सेटिंग बताया था, गूगल क्रोम में साइट सेटिंग, मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर फंसेंगे। माइक्रोफोन में भी ये दिक्कत आ रही है बच्चे को, ये दोनों सेटिंग, ये कह रहा है कि सेटिंग अपना सही करिए, ठीक है। आपने सेटिंग सुधारा नहीं है। एक बच्चे में ये दिक्कत आ रही थी, कह रहा था सर ये हट ही नहीं रहा है, ये नहीं हट रहा है, ठीक है। बार बार बच्चा कह रहा था, हमें फ़ोटो खींच के भेजा कि सर ये देखिए हट नहीं रहा है। अगर आपका ऐसे नहीं हटेगा तो क्या करिएगा, अपने फ़ोन को खड़ा कर दीजिएगा। देखिए मैंने खड़ा कर दिया अपने फ़ोन को, देखिए खड़ा कर दिया, ऐसे कर दीजिए फ़ोन को, ठीक है ना। फिर आपका चैट ये हट जाएगा। तो जब हटेगा तो आपको एक माइनस का निशान दिखेगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर कहीं आगे मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि वो माइनस का निशान कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। देखिए प्रॉक्टर के चैट को ओके करने के लिए यहाँ प्लस बच्चे क्लिक करते हैं, और ऐसे ही जब आपको हटाना होगा तो यहीं पे माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। ये दिक्कत भी आ रही थी एक बच्चे में, कल हमारे एक बच्चे में थी, तो बच्ची एग्ज़ाम देते समय इसको दिक्कत आ गई, तो इस केस में भी आप रिस्टार्ट करेंगी। इस बच्ची को एग्ज़ाम देते समय ये दिक्कत आई थी, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम देते समय पहले एक बच्चे में लॉगिन के टाइम पे ही दिक्कत आ रही थी, जब हम इस पर ओके कर रहे थे वो बाहर हो जा रहा था। मैंने 6 बार उस बच्चे को का टेस्ट लॉगिन किया, लेकिन हर बार उसको बाहर निकाल दिया। फिर मैं, जबकि उसका फ़ोन नया था, फिर उसके पास एक पुराना फ़ोन था, वो बार बार कह रहा है सर ये पुराना फ़ोन है, पता नहीं इसमें क्या होगा। हमने कहा उसी फ़ोन से तुम लॉगिन करो, और उस बच्चे ने उसी फ़ोन से लॉगिन किया और उसका पेपर सुरक्षापूर्वक शुरू हो गया, और वो बच्चा उसी फ़ोन से पेपर दिया, जबकि उसका नया फ़ोन धोखा दे गया, ठीक है। तो इस तरह की भी दिक्कत आएगी तो फ़ोन आप चेंज, बार बार ओके करने पर बाहर निकाल दे रहा था, सीधे सीधे बाहर आ जा रहा था टेस्ट से, ठीक है। इस तरह की दिक्कत जो कल नहीं पेपर देंगे उन बच्चों में दिक्कत आएगी, क्योंकि दिक्कत नहीं है, ये आप सीखे नहीं हैं। मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि आप अपने फ़ोन को क्या करना है, ऊपर से ऐसे से यहाँ से खींच के, किसी में नीचे होता है, किसी में ऊपर होता है, खींच के अपने मोबाइल का क्या करना है, लैंड मतलब पोर्शियल या ऑटो रोटेशन मोड ऑन कर देना है, ठीक है। इस चीज़ को करके देख लीजिएगा आपका फ़ोन घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि जब टेस्ट शुरू होता है तो फ़ोन घुमाना पड़ता है, जो बच्चा फ़ोन में पेपर दे रहा हो उसको फ़ोन रोटेट कराना पड़ता है, राइट। हाँ, एक देखिए एक बच्चे को ये दिक्कत आई, उसने भी हमें, बच्चे ने फ़ोटो खींच के भेजा, कह रहा है प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन टू रिज्यूम द टेस्ट। किसी बच्चे में क्या होता है कि उसका डेटा जो है दिक्कत कर जाता है। हाँ, एक चीज़ बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। करेंट टाइम, बेटा ये जो टाइम दिखा रहा है, बहुत बच्चे कहते हैं ये बेटा ये टाइम ऐसी टाइम है कि इतने मिनट आपका टेस्ट में आप आउट रहे, मतलब ये जो 15 मिनट बीच में मिलता है ना डेटा कनेक्शन डिसकनेक्शन का, तो ये टाइम करेंट टाइम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह की दिक्कत भी पहले दिन बच्चों को आई, बच्चों ने फ़ोटो खींच कर देखे, परेशान हो गए, बच्चे परेशान हो गए कि सर ये जो है नहीं, हमारा नहीं खुल रहा है, हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने कहा कि बेटा माइक्रोफोन तुम्हारा अगर नहीं ले रहा है, ये माइक्रोफोन नहीं ले रहा है, अगर ये चीज़ नहीं ले रहा है तो 2-3 बार ट्राई करिए, शायद ले ले। अगर कैमरा नहीं ले रहा है तो आप अपने चेहरे को फोकस नहीं कर रहे हैं, ये माइक्रोफोन अगर नहीं ले रहा, थोड़ा बहुत आपके डेटा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बार बार अपने ये दोनों ठीक हो जाए, इन दोनों के लिए आप एकदम शांत हो जाइए, अपने मुंह को बंद कर लीजिए, और मुंह को बंद करने के उपरांत आप जो है देखिए, चेक करिए। और अगर आपका माइक्रोफोन नहीं ले रहा है तो क्रॉस हो जाएगा, या बार बार अगर लोडिंग कर रहा है तो हल्का फुल्का डेटा प्रॉब्लम है।
और अगर ये हो गया कैमरा में लोडिंग आ रहा है तो आप सामने आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए आप उजाले में जाइए, इसके लिए आप लाइट वाली जगह पे जाइए जहाँ आपका फेस सही से दिखे। अगर ये बार बार लोडिंग, ये इसका मतलब प्लीज़ वेट दिखा रहा है कैमरा का नीचे, तो आपको लाइट में जाना होगा। इस तरह का दिक्कत होगी तो। और ज़रूर मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग जो है 2 फ़ोन ज़रूर रखिए, 2 फ़ोन ज़रूर रखिए। एक बच्ची के फ़ोन लैपटॉप सब धोखा दे दिया, वो अपने बगल वाले से जाके कल पेपर में लैपटॉप मांग कर लाई और तब तक उसका पेपर जो है समाप्त हो गया। लेकिन ये कहो कि 3-4 बार ट्राई की अपने ही पुराने लैपटॉप से, उसका टेस्ट खुल गया, 13 मिनट का टाइम मिला कल उसको, जबकि उसका एक्सपायर भी हो गया था। वो आशा छोड़ चुकी थी कि उसका खुलेगा या नहीं। ठीक है। कुछ बच्चे मैंने कहा था ना कि BTUP की वेबसाइट खोल दे रहे हैं। एक गधा पेपर हो रहा था और देखो उसका पेपर था 11:30 बजे से, और वो ये खोल रहा था, ये इनरोलमेंट नंबर खोल रहा था। ठीक है। यूराइज से नहीं उसे मिल रहा था, यूराइज की ID भूल गया था और लिंक से खोला था, ये खोला था। मैंने कहा ये क्या खोल रहे हो। ठीक है। BTUP एग्ज़ाम कर रहे थे, तो इस तरह की गलती आप मत करिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल एक बच्ची में दिक्कत आई, वो दिक्कत नहीं है, ये बच्चों की गलती है। कह रही है सर ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। वो अभी इसको और क्लियर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसीड नाउ, अभी मैं आगे 2 फोटो होगा इस तरह का। एक बच्ची कल भी भेजी थी मुझे, उसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, बहुत बच्चे जो हैं यहाँ टिक नहीं किए थे और कह रहे सर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये टिक कर दीजिए। और साथ में आपका यहाँ टाइम दिक्कत होगा, प्रोसीड नाउ ग्रीन होगा तभी आपका टेस्ट शुरू होगा। अब देखिए, बच्ची का 2 बज गया है और उसका प्रोसीड नाउ ओके नहीं हुआ है। किसी किसी का 2-4 मिनट देर से भी होता है। ऊपर देखिए टाइम, देखिए 2:01 हो गया है और उस बच्ची में ये प्रोसीड नाउ एक्टिव नहीं हुआ। वो बच्ची परेशान हो गई, मुझे भेजी फ़ोटो खींच कर, सर कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा वेट करो 2 मिनट हो जाएगा। अंत में 2 मिनट बाद हो गया उसका। ठीक है। तो परेशान नहीं होंगे, इसमें 2 मिनट का टाइम लग सकता है प्रोसीड नाउ। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा, आप चैट अपना चेक बॉक्स यहाँ पे आप क्लिक करके रखे रहिएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, ये इनके भी में यही दिक्कत आ रहा था। ये कितने बजे लॉगिन की थी, इनका पूरा फ़ोटो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन देखिए इनको दिखा रहा था कि आपका टेस्ट जो है 12:35 मतलब 12 मिनट 35 सेकेंड बाद इनका टेस्ट खुलेगा। चूँकि इन्होंने समय से पहले ही लॉगिन कर लिया था और ये परेशान होकर हमको फ़ोन लगा रही हैं। हमने कहा बेटा आपने बहुत पहले टेस्ट अपना स्टार्ट कर दिया है, आपकी टाइमिंग 2 बजे है, तो ये चीज़ है। और ठीक है, तो गौर करिए इस चीज़ को। ये प्रोसीड नाउ ग्रीन होगा आपके टाइम पे, बस आप चेक बॉक्स करके वेट करिएगा। ओके। चलिए, ये जो मैंने कैप्चा वाला अभी मैंने चर्चा किया था ना कि कैप्चा बच्चों को दिक्कत आ रही है कैप्चा वाला। देखो किसी बच्चे में अगर बार बार ये आर यू रोबोट वाला कई बार आपने वो कर दिया, अगर कई बार खोल दिया तो आपको कैप्चा मांगने लगेगा। 2 बच्चे कल इसी में फंसे थे, उनका पेपर छूट गया होता अगर नहीं हमको फ़ोन करते तो। उन्होंने फ़ोन करके हमसे पूछा। तो बेटा इस तरह की जब अगर आप में कैप्चा मांगने लगेगा, देखिए कह रहा है क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है बाईसाइकिल्स। तो इस फोटो में जहाँ जहाँ साइकिल है वहाँ टिक करिए। जैसे यहाँ साइकिल दिखा, यहाँ साइकिल दिखा और साइकिल यहाँ दिखा, ये टिक कर दिया। 3 जगह साइकिल दिखा, 3 जगह हमने टिक मार्क कर दिया और वेरीफाई पर क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक फिर सही का निशान बन जाएगा। और अगर आपने गलत कर दिया, अगर एक भी छूट गया, तो फिर दोबारा दूसरा कैप्चा आएगा, उसमें चिमनी दे देगा या बहुत कुछ दे देगा। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप में आएगी। अगर देखो, अगर आप 1-2 बार दिन में 1 बार 2 बार खोले हो तो ये कैप्चा नहीं दिक्कत करेगा, लेकिन दिन में अगर 4 बार 5 बार ये चीज़ खोल दिए हो तो फिर ये कैप्चा मांगना शुरू कर देगा। 5-6 बार तो ये ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन आप इसी साइट को दिन भर में 10 से 15 बार खोल रहे हैं आर यू रोबोट वाला, और उसी दिन आपका पेपर है, तो याद रखिए कि आपसे कैप्चा मांगने लगेगा। कैप्चा बहुत बच्चे नहीं जानते कैप्चा क्या होता है। तो बेटा ऊपर लिखा रहेगा कि क्या पहचानो, जैसे बाईसाइकिल लिख दिया, चिमनी लिख दिया, बस लिख दिया, कार लिख दिया। जैसे लिख देता कि मुझे कार पहचानो, तो मैं यहाँ पहचानता 1 2 ये इन सब चीज़ों को पहचानता। ये स्कूटर का देता था, हम स्कूटर यहाँ पहचानते। तो इस तरह की भी चीज़ें आएंगी। बहुत बच्चों को ये चीज़ नहीं नॉलेज है, इसलिए बच्चे इस चीज़ को जान लें। ठीक है। आते हैं आगे। ये ब्लर वाला फ़ोटो वाला मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है। हाँ, अब एक बच्चों का टेस्ट बीच में चलते चलते रुक गया। एक बच्चे ने मुझे भेजा था, मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, 8 टू स्टार्ट। देखो अगर आप टाइम से पहले, सॉरी, ठीक है, अगर आप टाइम से पहले ओपन कर दिए, मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम कल 9 बजे से है, ठीक, और आपको लॉगिन करना है 8:45 से, ठीक है,
अगर आपने 8:40 पे लॉगिन कर दिया तो आ जाएगा 8 टू स्टार्ट। और ये आप सोचेंगे कि चलो 45 होगा तो हट जाएगा, हट नहीं रहा है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप लॉगिन करें तो कोशिश करें कि 8:45 के बाद ही लॉगिन करें, मतलब 46 पे 47 पे। और सपोज डेट उसमें भी 8 टू स्टार्ट लिख रहा है तो फिर लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करें, ठीक है। 8 टू स्टार्ट अपने आप से नहीं हट रहा है, मैं देख रहा हूँ जो बच्चे पहले लॉगिन कर दे रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ सारे बच्चे बैठे थे, सब में यही, सब पहले से लॉगिन करके बैठ गए थे। अब सब में 8 टू स्टार्ट था, क्या भाई स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा। फिर मैं जल्दी जल्दी चिल्ला चिल्ला के बोले अरे सब फिर से लॉगिन करो, कट करके सब कट करके फिर से लॉगिन किए। तो इस तरह की दिक्कत आएगी अगर 8:45 से पहले आप लॉगिन करके बैठेंगे तो, क्योंकि ये आप वेट करेंगे कि कह रहा है 8 टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा 8:50, स्टार्ट नहीं होगा, अंत में फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ना कट करके नया टैब खोल देते हैं। जो बच्चे नया टैब खोल देते हैं उनमें देखिए क्या दिक्कत आ रही है, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कल ही एक बच्ची पेपर दे रही थी और वो साइबर कैफ़े में कहीं बैठी थी, कह रही है सर मेरा तो डिनाई लिख दिया। इस तरह की जो दिक्कत आएगी, कुछ बच्चे सोचते हैं चलो 1 मिनट बाद लॉगिन करेंगे, नहीं, इस तरह की दिक्कत आए तो जितने भी टैब आप खोले हैं सब बंद कर दीजिए। एक्सेस डिनाई 1 मिनट, लॉगिन आफ्टर 1 मिनट, इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप जितने भी टैब खोले हैं सब बंद। मैं दिखा दे रहा हूँ जितने टैब का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए ये बच्ची का था, इस बच्ची का मैंने बताया था ना, देखिए इस बच्ची में यहाँ 4 टैब खोला हुआ है, यहाँ कॉर्नर में देखिए यहाँ पे 4 टैब खुला है। तो इस पर क्लिक करिए, जितने टैब खुले हैं सब बंद करिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका बेटर हो जाएगा, इस प्रकार से आपका एक्सेस डिनाइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी एक्सेस डिनाई वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ ये देखिए, ये महाशय क्या कर रहे हैं, पेपर इनका शुरू हो गया है और ये महाशय क्या कर रहे हैं, इसी में इनका फ़ोन आ रहा है, इसी में इनका फ़ोन आ रहा है। तो ऐसी गलती मत करिए, नहीं तो आप सीधे आपको एआई वार्निंग दिया रहेगा, अंदर चेक होगा, आप पे यूएफएम लग जाएगा, आप पेपर में फेल हो जाएंगे। गलती से भी अगर आपका फ़ोन इसमें आ गया तो समझिए आप उस पेपर में फेल हो जाएंगे, आपके उस पेपर में आपको दोबारा बैक पेपर देना पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, ठीक है। एक इस तरह की भी दिक्कत आ रही है, ऋचा सिंह ने हमको भेजा था, इनका भी ये दिक्कत, हाँ वही फेस वाली दिक्कत आ रही थी। देखिए अब इनका फेस नहीं ले रहा था, इन्होंने साइड से देखिए इनका फेस नहीं ले रहा था, इनका फेस एकदम वाइट हो जा रहा था, इनका फेस नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा कि इस तरह की दिक्कत होगी तो आप टेस्ट को कट करिए, फिर से रीस्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए एक्सेस डिनाई, देखिए ये देखिए समय क्या बज रहा है, 10:30 हो रहा है, बच्चे का पेपर रुक गया है। देखिए इन बच्चे का पेपर, इनका 9 बजे से पेपर था, इनका पेपर रुक गया, ठीक है। 9 बजे से पेपर था, 9:09 पर इनका पेपर रुक गया। सर ये क्या आ रहा है, बहुत बार ट्राई किए, बहुत बार यही आ रहा है। फिर मैंने इनको कहा, फिर मैंने पूछा सही हो गया, तो फिर बोली हाँ सही हो गया। तो 10 साढ़े 10 बजे अपना पेपर सबमिट की थी, फिर मैंने पूछा तो सही हो गया, ठीक है ना। देखो ये 9 बजे कही थी, इसको मैंने फिर मैंने इसको हमको फ़ोन किया, हमने कहा फ़ोन करो, मैंने इसको बोला फ़ोन करो तो फ़ोन किया हमको इसने, फिर मैंने इसको बताया, फिर इसका सही हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक्सेस डिनाई वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ही था। ये बच्चे प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिए नेट कनेक्शन का भी ध्यान दीजिएगा, ये जान गए, ये समझ गए। हाँ एक दिक्कत आ रही है, भूल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि कई बार गलत डाल दे रहे हैं। जैसे बच्चा जल्दीबाजी में है, यहाँ पे क्या किया बच्चे ने, इनरोलमेंट नंबर कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया और पासवर्ड डाल रहा है, पासवर्ड सही डाल रहा है, उसे लग रहा है कि अरे हम तो लग रहा है पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है बेटा, कि आप इनरोलमेंट नंबर गलत डाले हो, पासवर्ड बार बार कर रहे हो। अगर आप कल एक बच्ची का पेपर इसी में छूटा है, कल एक बच्ची बनारस की थी, उसका पेपर इसी में छूटा, उसने जो है ये आईडी उसने क्या किया था कि इनरोलमेंट में नंबर में एक 0 गलत डाल दिया था और बार बार पासवर्ड डाली, 2 से 3 बार। अगर आप 5 बार गलत डाल देंगे तो आज पेपर में भी हैं तो भी आपका क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि अगर आपका ये गलत बता रहा है तो इनरोलमेंट नंबर पहले चेक करिए, फिर पासवर्ड चेक करिए। एक बच्ची का मेरे सामने छूटा है, मेरे पास वीडियो बना है, कहिए तो मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ओके। देखिए ये बच्चा रिप्लाई मांग रहा था, सर रिप्लाई नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम समझ गए सभी बच्चे, सभी दिक्कतें हमें लग रहा है ये कैसे हटाएंगे। देखिए ये देखिए हमने कहा था ना, ये देखिए
1 मिनट सॉरी, देखिए मैं दिखा रहा हूँ इसको जूम करके। देखिए इस बच्ची में क्या है, माइक्रोफोन तो इसका अलाउ हो गया, 3 स्टेप तक हो गया, अब इसका कैमरा ही आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि इसने कैमरा भी अलाउ कर रखा है और यहाँ माइक्रोफोन भी दोनों जगह अलाउ कर रखा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। ये कौन सी दिक्कतें हैं। इसने क्या किया है कि पॉपअप बटन नहीं आगे किया है, या इसका फेस सामने नहीं की है, या तो इस बच्ची ने फेस सामने नहीं की है, या इसने जो है पॉपअप अलाउ नहीं किया है। तो इस तरह की दिक्कत भी आ रही है, इसकी वजह से बच्चों के पेपर छूट रहे हैं। इसलिए अभी मैं कह रहा हूँ मोबाइल लैपटॉप 1-2 लोगों को और सपोर्टिंग पहले दिन जरूर रखे रहिए, भले बाद में थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका, देखिए इनमें क्या रखा है, ये केवल यूज योर वेब कैम, देखिए इनके कैमरा नहीं ले रहा था, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पहले दिन पेपर हो गया तो अगले दिन दिक्कत नहीं आएगी, अगले दिन भी दिक्कत आ रही है, मैं सभी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ देख लिया आपने, ओके। मुझे लगता अब कोई फ़ोटो नहीं है, लास्ट फ़ोटो था यहाँ का, और मुझे लगता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स पे लगभग चर्चा मैंने कर दिया है, ठीक है। जो जो दिक्कतें आ रही हैं, एक चीज़ और है, हाँ, अगर आपका टेस्ट बीच में रुक जा रहा है, अगर आपका टेस्ट जो है, मैं दिखा नहीं रहा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपका टेस्ट बीच में रुक गया तो सीधे क्या करिए, कट करिए। बीच में रुक गया, हैंग कर गया, बहुत बच्चों का हमारे यहाँ बीच में रुक गया था टेस्ट। आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए, यहाँ से जो कॉर्नर में ये कट का बटन आपको दिखेगा लैपटॉप में यहाँ पे या फ़ोन में, तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस का निशान है, यहाँ से सीधे कट करिए, फिर शुरू से लॉगिन करिए, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें दिक्कत आ गई होंगी। अगर कोई और दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें जो है ज़रूर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और दिक्कत हो रही है, देखिए ये मैं ध्यान नहीं दिया, देखिए बच्ची का सबमिट ही नहीं हो रहा था, इस बच्ची का पेपर सबमिट ही नहीं हो रहा था। अगर आपका पेपर सबमिट नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए 10 मिनट 20 मिनट के लिए, लेकिन कैमरा से मत हटिए, वहीं बैठे रहिए चुपचाप। जैसे आप सबमिट करने जा रहे हैं, आपने पेपर दे दिया, आप सबमिट करने जा रहे हैं, तो होता है कि सबमिट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको बैठे रहना है वहीं पर, सबमिट ना हो जाए। सपोज डेट आप उकता गए हैं, आधा घंटा बैठ कर नहीं हुआ, तो आप क्या करिए कि यहाँ से कट कर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर सीधा कट कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, जहाँ तक आप किए रहेंगे वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। ये देखिए ये बच्ची क्या कर रही हैं कि ये बच्ची पूछ रही हैं, ये बच्ची प्रॉक्टर से पूछ रही है मेरा हो गया क्या करूँ। पूछना नहीं है, आप सीधे जो है क्या करिए, शट डाउन करिए, मतलब सीधे आप अपना टेस्ट बंद करिए। हाँ, एक चीज़ देखेंगे, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह दिख गया, जो हमने कहा था ना कि प्रॉक्टर को हटाने के लिए यहाँ माइनस देता है, जब इस चैट बॉक्स को बंद करने के लिए माइनस और प्लस का रहेगा तो आप चैट बॉक्स खोलने के लिए आएगा, जब प्लस दिखाएगा तो चैट बॉक्स खोलने के लिए वो पूछेगा। समझ गए। मुझे लगता है कि सब चीज़ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मुझे, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे क्या करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।